आज हम बात कर रहे हैं भारत में जनसंख्या घनत्व और वितरण का। तो जनसंख्या घनत्व और वितरण की बात करने से पहले मैं आपको भारत की एक सामान्य जानकारी देता हूँ कि हमारा देश भारतवर्ष, ये विश्व के मैप में आप देख रहे हैं भारतवर्ष को, हमारा देश भारतवर्ष एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में, जो कि विश्व का एक महत्वपूर्ण देश है, महत्वपूर्ण कंट्री है। अगर हम एरिया या क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमारा देश भारतवर्ष क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखता है। 6 बड़े राष्ट्र इससे हैं। ये बड़े राष्ट्र अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से हैं। नंबर 1 रूस, नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 कनाडा, नंबर 5 ब्राज़ील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 भारत का आता है। यानी क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखता है। 6 राष्ट्र हमारे देश से बड़े हैं। अब हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश विश्व में दूसरा स्थान रखता है। जो पहला स्थान जनसंख्या में है वो आता है चीन का ही। चीन विश्व का पहला जनसंख्या वाला देश, यानी चीन में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अब हम और तुलना इसकी करें कि विश्व की लगभग 17% जनसंख्या भारतवर्ष में निवास करती है, और एरिया की बात करें तो विश्व का केवल 2.4% एरिया को यह घेरा हुआ है। इट मीन्स क्या कि भारत में जनसंख्या का बहुत बड़ा दबाव है, बहुत बड़ा घनत्व है, और जो हमारे देश के लिए बड़ी समस्या भी है। खैर, समस्या की बात तो करेंगे ही, बाद में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जनसंख्या जो दिन पर दिन बढ़ रही है, ये बढ़ रही है गुणात्मक रूप से। 2 दूनी 4 चक्कू 16 चक्कू 64, ये गुणात्मक रूप से जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या से बहुत सारी समस्या हमारी ये उत्पन्न हो रही है, फिर इसकी चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, भारत की जनसंख्या घनत्व की हम बात करें, वितरण की बात करें, इससे पूर्व मैं आपको समझाऊं कि जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में अंतर है। जनसंख्या का मतलब है किसी देश में, किसी स्टेट में रहने वाले लोगों की संख्या, और जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं उनकी संख्या जनसंख्या घनत्व है। हम भारत की बात कर रहे हैं। हमारा देश भारतवर्ष, इसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। यानी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश से हमारा देश भारतवर्ष बना हुआ है। लेकिन यहाँ हम जनसंख्या के पोजीशन देखते हैं कि बिल्कुल भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जनसंख्या बहुत अधिक है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। हम सन 2011 की जनगणना के अनुसार चलते हैं तो हमारे देश की जो कुल जनसंख्या है वो 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या यहाँ निवास करती है। हम घनत्व की बात करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का जो जनघनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हम स्टेट वाइज बात करते हैं कि भारत में जो 28 स्टेट हैं, इन 28 स्टेटों में, राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। लगभग 19 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। अगर भारत की स्टेट की हम क्षेत्रफल, यानी स्टेट जो है उसके एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल में राजस्थान तो सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में। अगर हम घनत्व की बात करें तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। हम आपको बता रहे हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व है वो है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से भारत में स्टेट वाइज देखें तो जन घनत्व में बड़ा अंतर दिखाई देता है। कहीं जन घनत्व बहुत अधिक है तो कहीं कम है। जैसे हमने आपको बताया भाई, सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम जनसंख्या निवास करती है त्रिपुरा में, केवल 3671 व्यक्ति।
ये त्रिपुरा में निवास करते हैं। हम जनसंख्या घनत्व की बात करें बिहार में, यानी बिहार का मतलब 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ निवास करते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से हम अन्य स्टेटों की तुलना भी करें, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, केरल में 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पंजाब में 550 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और हरियाणा में 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। शेष जो राज्य हैं, मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, है केवल राज्यों की बात कर रहा हूँ। शेष जो स्टेट बचते हैं, इन सभी राज्यों में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से नीचे लोग निवास करते हैं। लेकिन जो हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो 9 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, इन 9 प्रदेशों में केवल दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। अन्य देखें चंडीगढ़ में, दादरा नगर हवेली में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इनमें जनसंख्या घनत्व थोड़ा कम है। तो इस तरह से आपने देखा कि कहीं जनसंख्या घनत्व अधिक है, कहीं जनसंख्या घनत्व कम है। ये इतना अंतर क्यों है? इसके पीछे कुछ न कुछ फैक्टर है। इसके पीछे फैक्टर 2 तरह के फैक्टर काम करते हैं। एक फैक्टर का मैंने आपको बताया था पहले कि कुछ भौगोलिक कारक होते हैं, कुछ मानवीय कारक होते हैं। अब भौगोलिक कारक का मतलब है कि भाई धरातली बनावट कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ जल की आपूर्ति कैसी है, वहाँ खनिज संपदा कैसे हैं, ये तमाम बातें हैं जो भौगोलिक कारक के भीतर आते हैं। और मानवीय कारक औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, यातायात की सुविधा है और अन्य भौतिक सुख सुविधाओं के लिए लोग जाते हैं। तो इस तरह से ये जो कारक हैं, भौगोलिक कारक और मानवीय कारक, ये भारत में नहीं पूरे विश्व में जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से इन कारकों के कारण भारत में जनसंख्या का घनत्व असमान है, असमान वितरण है। इतनी चर्चा के बाद फिर आपको अगले उसमें फिर और बताऊंगा।